तो यात्रियों की सुविधाओं और सहूलियत के लिए रेलवे लगातार नई नई सेवाएं शुरू कर रहा है और इस बीच अब एक बेहतरीन सेवा की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत किसी यात्री के पास पैसे नहीं होने पर भी ट्रेन से सफर करना आसान होगा। डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखकर आगरा रेल मंडल ने आगरा छावनी स्टेशन पर यह खास सुविधा की शुरुआत की है। इस खास सुविधा के तहत किसी व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं हैं तो भी वो सफर के दौरान परेशानी उसे नहीं होगी। यहाँ पर कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड के जरिए अनारक्षित टिकट एवं प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने की सुविधा भी दी गई है। ये सुविधा एक स्पेशल कैशलेस काउंटर के जरिए दी जा रही है। वहाँ पर क्यूआर कोड स्कैनर के साथ फेयर भी डिस्प्ले भी लगा हुआ है और इस डिस्प्ले में यात्री किराया स्क्रीन पर देखकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल के निर्देश पर डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए ही आगरा मंडल ने आगरा कैंट स्टेशन पर कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने की सुविधा दी है। आगरा मंडल में एक नवीन प्रयोग किया गया है जिसमें टिकट खिड़की पे क्यूआर कोड या यूपीआई के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। पहले भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता था, पर ये एक टाइम टेकिंग प्रक्रिया थी। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और लोग यूपीआई पेमेंट करना प्रेफर करते हैं, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए हमने ये नया प्रयोग किया है। बुकिंग खिड़की के साथ साथ पार्किंग पे, केटरिंग में, पे एंड यूज पे भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। बहुत फायदा है, लेकिन कैश लाने में बहुत एक बार बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्यों बोले तो ट्रैवलिंग में बहुत जना रहता, कैश हमारे पास लगाने में बहुत दिक्कत होता। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट इतना रेलवे वाले लाने से बहुत बहुत सारे फायदा होता है। क्यों बोले तो अपन कैशलेस ट्रांजैक्शन करें तो ये डायरेक्ट अपन अकाउंट टू अकाउंट जाता है और गवर्नमेंट को भी अच्छा है या और आम आदमी को भी अच्छा है। खुले पैसे की परेशानी नहीं होगी। हाँ, खुला पैसे की परेशानी नहीं होते। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर में घुसकर 2 बच्चों की हत्या के मामले में दूसरे आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद को एक ऑटो में कुछ लोगों ने पहचान लिया और उससे पूछताछ भी शुरू कर दी और इसके बाद जावेद ने उन लोगों से गुहार लगाई कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, वो निर्दोष है। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बदायूं पुलिस को जावेद की तलाश भी थी। घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा था। उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो वहीं इस घटना के बाद से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और कहा कि एनकाउंटर न्याय नहीं प्रक्रिया हो सकती है। जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वो न्याय नहीं है। तो भला बुरा नहीं पता, अभी दुनिया में आए 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे। तो जिस निर्ममता से हत्या हुई उसी को देखते हुए माननीय शिवपाल सिंह जी ने हमसे और पार्टी ने हम लोगों से कहा था कि हम लोग एक कमेटी बना के हम सभी लोग यहाँ पे आके अपनी सांत्वना दें। पार्टी की तरफ से हम लोग आए, हम लोगों ने सांत्वना दी और यही प्रयास है कि न्याय बच्चों को मिले, परिवार को न्याय मिले। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अमरोहा की। बीते दिनों सुबह रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कर्मचारी का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। गेटमैन के पद पर तैनात मृतक अरुण कुमार का शव रेलवे की आवासीय कॉलोनी के कमरे में पीछे गड्ढे में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फिलहाल पुलिस जाँच पड़ताल में भी जुटी हुई है। मिठनपुर का रहने वाला, उन्हें क्वार्टर पर रहता था। 2 बच्चे इनके, घरवाली है और 35 साल की एज है। क्वार्टर पे यही रहना, इस पास में क्वार्टर है, ये अमरोहा में। अच्छा, लगभग कितना टाइम हो गया यहाँ पर ड्यूटी देते हुए? यहाँ 2 साल से हैं यहाँ पे। अच्छा। तो अब बात ग्रेटर नोएडा की, जहां मामूली कहासुनी में आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 का ये पूरा मामला है, जहां मामूली विवाद में रेजिडेंट के साथ दबंगों ने लाठी डंडों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत की और 7 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं खाना खा के टहलने के लिए निकला था, पिछली बुधवार की बात थी। तो ये 2 से 3 गाड़ियों में, 4 भी हो सकती है, मतलब मुझे जो इतना याद है, 2 से 3 गाड़ियों में 15 से 20 लोग थे, जिसमें हवेन नागा और इसके 3 लड़के ये थे जो लीड कर रहे थे सारे इस ग्रुप को। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो तो परमात्मा की कृपा थी और राम जी का आशीर्वाद, राम जी का कृपा थी कि मैं जीवित बच गया, अन्यथा इन लोगों ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे सिर्फ 2 बार पत्थर से, सिर्फ मैं मतलब लाठी डंडे ईंट पत्थर से मारा, सिर्फ 2 बार पत्थर से कुचलने की कोशिश हुई, 2 बार पिस्टल से फायर किया गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया।
तो होली का त्योहार आने वाला है। इन दिनों एक्टिव खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर मावा बनाने वाली डेयरी फार्मों पर छापेमारी कार्रवाई की। अधिकारियों ने 2 डेयरियों से जमा किए दूध, मावा, पनीर समेत 11 नमूने को जब्त किया। अधिकारियों ने मौके से रिफाइंड के पैकेट और संदिग्ध केमिकल भी जब्त किए हैं। देखिए, ये 2 डेयरियां हैं। एलके डेयरी है, ये फिरोज हैं इसके मालिक, और यहाँ पे दूध में के साथ साथ पनीर बनाया जा रहा था दूध से खोया। इनमें रिफाइंड ऑयल मिला है और एक केमिकल और है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। साथ में जो आरके डेयरी है इमामुद्दीन की, उसके यहाँ से कुछ एक सिंथेटिक केमिकल मिला है जो मेलामाइन लग रहा है हमें। रिफाइंड तेल भी मिला है, तो उससे दूध बनाया जा रहा था। उन सबको हमने सीज कर दिया है। टोटल दोनों डेयरियों से 11 सैंपल ले लिए हैं और जो ख़राब दूध था लगभग 40-50 लीटर के लगभग, उसे बहा दिया है। साथ में लैब में भेज रहे हैं। जैसे भी रिपोर्ट आती है इन सब पे मुकदमा कायम किया जाएगा। सर, जैसे केमिकल बता रहे हो, क्या क्या उनसे नुकसान हो सकता है? देखिए, केमिकल अगर ये मेलामाइन ही आता है लैब से, तो इससे किडनी डैमेज का सबसे बड़ा खतरा रहता है। तो अब बात बुलंदशहर की, जहां पुलिस कांस्टेबल के घर लाखों रुपए की चोरी हो गई। पीड़ित सिपाही के घर से 50,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। वारदात के वक्त पीड़ित सिपाही शादी में गया हुआ था। मामला सिकंदराबाद की खुर्जा गेट चौकी का है, जहां पर चोरी के बाद पीड़ित थाने पहुंचा और FIR दर्ज कराई है। तो वहीं फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने जान देने का प्रयास किया है। युवक के जमीन को लेकर बंटवारे की वजह से ही भाइयों में विवाद चल रहा था और इस बीच भाई से मारपीट भी हुआ करती थी, जिससे नाराज युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद परिजनों ने उसे लटका हुआ देख फांसी के फंदे से नीचे उतारा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और गंभीर हालत को देखते हुए ही डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। किस बात को लेके हुई है? किस बात को लेके हुई है? बंटवारा की है। इन के मैं खत्मा दे मारो 2 महीने दोनों महीने जो दोनों संगा नाम क्या? वीरपाल। मुकेश वीरपाल ने मारा। अच्छा, खेत कितना है? खेत 16 बीघा। इनका नाम है कश्मीर। कहाँ रहने वाले हैं? औजा नगर। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, बंटवारे का मसला है। ये चाहते हैं, हमारे भाई चाहते हैं बंटवारा कर दो कि ये लोग काम वाम तो सब कराते बराबर, खाने पीने को एक दाना नहीं इनके बच्चों को देते हैं और आए दिन मारते तोड़ते रहते हैं। इनके घर में एक लेडीज है, इनके छोटे भैया की बहू, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज है। वो गाली गलौज दिन भर मतलब करती रहती है। तो बाबा की नगरी काशी में रंगभरी एकादशी के बाद आज महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेलने की परंपरा का हिस्सा बनने के लिए लोगों का उत्साह चरम पर रहा। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर लाखों लोगों ने भस्म की होली खेली और इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिला। चिता भस्म की होली पर बाबा के भक्त जमकर झूमते हुए नजर आए और इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष भी लगे। साथ ही लोगों ने डमरू बजाकर होली का हुड़दंग किया। वहीं ब्रज की होली के रंग भी बिखरे देखने को मिले। भूत भावन महादेव जब होली खेलने निकले तो शिवगणों की भी होली हो गई। आज मणिकर्णिका तीर्थ पर महाशमशान अनोखी होली का साक्षी बना। मणिकर्णिका महाशमशान पर एक तरफ धधकती चिताएं तो दूसरी तरफ अपने आराध्य संग होली खेलने को आतुर शिवगणों का उल्लास देखते ही बन रहा था। महाशमशान की होली में इस बार ब्रज के रंग भी घुल गए। चिता भस्म के साथ हवा में उड़ रहे गुलाल ने पूरे माहौल में राग विराग, प्रेम और उल्लास के रंग को घोल दिया। जलती चिताओं की परिक्रमा करने के बाद बाबा मशान नाथ का आशीर्वाद लेकर चिता भस्म की होली शुरू हुई तो बस सब लोग शिव के रंग में रंगे हुए नजर आने लगे।